एक रात 16,100 शादियां। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन का वो सच है जो हमें भारत की सबसे अनोखी दिवाली की कहानी सुनाता है। ये कहानी शुरू होती है नरकासुर नाम के एक राक्षस से, जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। दिवाली से एक दिन पहले भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर इस राक्षस का वध किया और सभी राजकुमारियों को आजाद कराया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब समाज ने इन राजकुमारियों को अपनाने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने एक साथ 16,100 रूप धारण किए और हर एक राजकुमारी से विधिवत विवाह कर उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान दिया। यही कारण है कि आज भी गोवा और महाराष्ट्र में दिवाली पर नरकासुर के पुतले जलाए जाते हैं। इसके ठीक 15 दिन बाद वाराणसी में मनाई जाती है देव दीपावली। इसके पीछे की कहानी है भगवान शिव की वीर गाथा। त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों ने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था। भगवान शिव ने एक ही बाण से इनके तीनों किलों को नष्ट कर दिया। इस विजय की खुशी में देवताओं ने काशी के घाटों पर दिए जलाए और तभी से देव दीपावली मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में दिवाली की रात माँ काली की पूजा का अपना महत्व है। मान्यता है कि इसी रात माँ काली ने रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार कर धरती को अत्याचारियों से मुक्त किया था। वहीं उड़ीसा में इस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। जलती हुई मशालें एक रात 16,100 शादियां। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन का वो सच है जो हमें भारत की सबसे अनोखी दिवाली की कहानी। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया खत्म होने की तारीख लिखी है? उत्तराखंड की पहाड़ियों में करीब 90 फीट नीचे एक रहस्यमयी गुफा है, पाताल भुवनेश्वर। यहाँ के पत्थर बोलते नहीं बल्कि भविष्य बताते हैं। इस गुफा के अंदर 4 खंभे हैं जिन्हें युगों के प्रतीक माना जाता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। मान्यता है कि कलयुग का खंभा हर साल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जिस दिन यह खंभा गुफा की छत को छू लेगा उसी पल कलयुग का अंत हो जाएगा। विज्ञान इसे स्टैलेग्माइट फॉर्मेशन कहता है, पत्थर जो पानी की बूंदों से धीरे धीरे बनते और बढ़ते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कलयुग का खंभा बाकी खंभों से अलग रफ्तार से बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ प्रकृति है या वाकई कोई डिवाइन टाइमर? अब चलिए गुफा के और अंदर। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने की थी और द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। गुफा के भीतर पत्थरों की ऐसी आकृतियां हैं जो शेषनाग, गणेश जी का कटा हुआ मस्तक और केदारनाथ, बद्रीनाथ के प्रतीकों जैसी दिखती है। लेकिन रुकिए, सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। गुफा के अंदर एक बेहद संकरा रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे पाताल लोक की ओर जाता है। कई साहसी लोग आगे बढ़े लेकिन ऑक्सीजन की कमी और रहस्यमयी अजीब आवाजों ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। और तब समझ आता है पाताल भुवनेश्वर सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि वक्त का वो पहिया है जो याद दिलाता है हर चीज का अंत तय है। अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि कलयुग का अंत करीब है? कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ। कलयुग का अंत कैसे होगा? जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब अवतरित होंगे भगवान विष्णु के आखिरी अवतार भगवान कल्कि। पुराणों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में होगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कल्कि जयंती मनाई जाती है जिसे उनके अवतरण का समय माना जाता है। उनके पिता होंगे विष्णु यश, जिनका यश विष्णु के समान है, और माता होंगी सुमति यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाली। कल्कि अकेले नहीं होंगे, उनके 3 बड़े भाई होंगे, कवि, प्राज्ञ और सुमन। और सबसे खास बात, अमर भगवान परशुराम स्वयं उनके गुरु बनकर उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। भगवान कल्कि का वाहन होगा देवदत्त नाम का सफेद घोड़ा। उनके हाथ में होगी एक रत्नजड़ित तलवार जिससे वे दुष्टों का संहार करेंगे और फिर से सत्ययुग की स्थापना करेंगे। उनकी 2 पत्नियां पद्मावती माँ लक्ष्मी की अवतार और रमा माँ वैष्णवी की अवतार होंगी। साथ ही सतयुग के राजा मरु और देवापी उनकी सहायता करेंगे और जिस दुष्ट का वो नाश करेंगे उसका नाम होगा कली। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? 99% लोग नहीं जानते। जब विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लिया तो महादेव उनसे मिलने गोकुल पहुँचे। शिव जी ने सोचा प्रभु को क्या उपहार दूं? उन्हें याद आया महर्षि दधीची की वो दिव्य हड्डियां जिनसे इंद्र का वज्र बना था। शिव जी ने उन्हीं पवित्र अस्थियों से एक अद्भुत बांसुरी तैयार की। जब श्री कृष्ण इस बांसुरी को बजाते थे तो उसकी ध्वनि सुनकर न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी, नदी और पहाड़ भी एक गहरे आध्यात्मिक सुख में डूब जाते थे। यह आनंद सांसारिक सुखों से कहीं ऊपर था, इसलिए इस बांसुरी को महानंदा कहा गया। महानंदा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा प्लस आनंद। इस बांसुरी में 8 छेद हैं। 7 छेद 7 सुरों के लिए और 8वां छेद स्वयं कृष्ण का प्रतीक है। यही कारण है कि कृष्ण की बांसुरी की धुन सीधे आत्मा को छूती है। संतान के रूप में कौन आता है?
पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। 1. अणानुबंध पुत्र। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा। वह अपना धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका पूरा हिसाब न हो जाए। 2. शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा। बड़ा होने पर वह माता पिता से मारपीट, झगड़ा करेगा या उन्हें सारी जिंदगी किसी न किसी प्रकार से सताता ही रहेगा। वह हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा और उन्हें दुखी रखकर ही खुश होगा। 3. उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है, न ही कोई सुख देती है। वह उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं और उनकी चिंता नहीं करते। 4. सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। यदि अपने माता पिता की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास न होगा। आप यह न समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में कोई भी जीव आ सकता है। यदि आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निर्दोष जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा न करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपया जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे? जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए? मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही कमा लेगी। क्या आप जानते हैं आषाढ़ अमावस्या को कौन से 2 पौधे लगाना सबसे शुभ होता है? पहला है पीपल का पेड़। इसे लगाने से पितरों की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति का वास होता है। आप इसे किसी मंदिर के पास या सार्वजनिक स्थान पर भी लगा सकते हैं। पीपल का पेड़ प्राचीन काल से ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। दूसरा है नीम का पेड़। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि इसे लगाना शनि और राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करता है और तरक्की के दरवाजे खोलता है। नीम का पेड़ न केवल रोगों से रक्षा करता है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। इतना ही नहीं, नीम का पेड़ जीवन में शुभ फल भी लाता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इन दोनों पौधों को लगाकर आप न केवल अपने परिवार की खुशहाली सुनिश्चित करते हैं बल्कि प्रकृति की सेवा भी करते हैं। सोचिए, सिर्फ एक पौधा लगाकर आप परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और पितरों की प्रसन्नता पा सकते हैं। इस आषाढ़ अमावस्या पर अपने परिवार और समाज के लिए ये पौधे लगाना न भूलें, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो इस आषाढ़ अमावस्या आप कौन सा पौधा लगाएंगे? एक ऋषि ने ध्यान में कलयुग से पूछा, तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कलयुग मुस्कुराया, मेरी ताकत न युद्ध है न पाप, मेरी असली शक्ति है ध्यान भटकाना। मैं लोगों को इतना व्यस्त कर दूंगा कि उन्हें खुद के लिए भी समय नहीं बचेगा। वो भागेंगे नाम, शोहरत और धन के पीछे, पर रुककर हरि नाम नहीं लेंगे। ऋषि शांत स्वर में बोले, यही तेरी हार भी है कलयुग। जिस दिन कोई रुककर सच्चे मन से हरि नाम लेगा, तेरा सारा भ्रम टूट जाएगा। तो दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी ताकत है जल्दबाजी और भ्रम, और उसका सबसे बड़ा उपाय है रुकना और हरि का सच्चे मन से स्मरण करना। अगर आप भी मानते हैं कि असली शांति हरि नाम में है तो नीचे लिखिए, हरि नाम ही मेरा अस्त्र है।